नमस्कार। हिंदी वाली मीतू परिवार के सभी सदस्यों को नव वर्ष की मंगल कामनाएं। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें वेदों और वैदिक साहित्य के संदर्भ से आपको यह बताया था कि वर्ष शब्द कैसे बना, क्योंकि शुरू से ही वर्ष का अर्थ साल या 12 महीने की अवधि नहीं होता था। बहरहाल उसी पे जो कमेंट्स आए थे उसमें आप में से बहुत से लोगों ने पूछा था इन भारतवर्ष में वर्ष का क्या अर्थ है। तो चलिए आज की वीडियो में वर्ष के इसी अर्थ और इसी संदर्भ पर चर्चा करते हैं। भारतवर्ष शब्द को अच्छी तरह समझने के लिए हमें अपने पुराणों को देखना होगा। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में पूरी पृथ्वी को 7 द्वीपों में बांटा गया था। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शालमल द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप और शाक द्वीप। तो इनमें से जो जम्बू द्वीप था उसका विशेष वर्णन मिलता है। जम्बू द्वीप संभवतः आज का एशिया या यूरेशिया था। इसके बारे में कहा जाता है कि यह गोलाकार था, इसके चारों ओर खारे पानी का समुद्र था और इसका विस्तार था 1 लाख योजन और इसके थे 9 खंड। इन्हीं खंडों को वर्ष भी कहा जाता है कि किसी द्वीप या महाद्वीप के एक विशिष्ट भूखंड को वर्ष कहा जाता है। तो इन्हीं 9 खंडों में से एक था भारत। यही वजह है कि भारत को हम भारत वर्ष कहते हैं। अब भारत के वर्ष के बारे में पुराणों और प्राचीन साहित्य में हमें यह उल्लेख मिलता है कि इसका विस्तार 9000 योजन था। यह उत्तर में हिमालय और गंगोत्री से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक था और पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका फैलाव था। वायु पुराण में एक श्लोक आता है, हिमालयम दक्षिणम वर्षम भरताय न्यवेदयत, अर्थात हिमालय का जो नीचे का हिस्सा है उसे भरत का मानना चाहिए। वही भरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। तभी तो जब कोई धार्मिक या मांगलिक अनुष्ठान होता है तो पंडित जी क्या कहते हैं, वे कहते हैं जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यवर्ते भारत वर्षे, और उसके बाद आगे का संकल्प हमसे करवाते हैं। वर्ष का अर्थ केवल साल नहीं होता बल्कि किसी भूखंड विशेष को भी वर्ष कहते हैं और भूखंड विशेष का अर्थ है किसी द्वीप या महाद्वीप का मुख्य हिस्सा। भारतवर्ष के संदर्भ में भी वर्ष का यही अर्थ प्रयुक्त होता है। भारतवर्ष यानी एशिया महाद्वीप का एक प्रमुख हिस्सा। अच्छा, अब वर्ष शब्द के संदर्भ में ही यह भी जान लीजिए कि यह तो हमने जाना कि पुराणों में पूरी पृथ्वी को 7 हिस्सों में बांटना बताया गया है। पृथ्वी को इन 7 हिस्सों में 7 पर्वतों के माध्यम से बांटा गया है। हिमवान, हेमकूट, निषद, मेरु, चैत्र, श्रृंगी और कर्णी। इन पर्वतों को भी इसी कारण वर्ष पर्वत या वर्षगिरि भी कहा जाता है और इसी तरह किसी सीमित भूभाग के राजा को इसी वजह से वर्ष अधिपति भी कहा जाता है।